ओके, मैंने नोट्स सारे भेज रखे ना आप लोगों को। नोट्स आप सबके पास है ना? यस यस और नो? सर। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है ठीक है। तो देखो बाइनरी काउंटर और नॉन बाइनरी काउंटर का जो कंसेप्ट है वो देखो, n इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर स्मॉल n और n लेस देन 2 रेज़ टू पावर स्मॉल n से कैसे पता लगेगा? इसमें एग्जैक्टली काउंटर को है ना मोड करके ही बोला जाता है, मोड करके। अगर मैं बोलूं मोड 4 काउंटर, मोड 8 काउंटर, मोड 16 काउंटर, इस तरह से, तो इसके अंदर ये जो होता है ना, तो इसको बोलते हैं मोड n काउंटर। मोड n काउंटर, जहां पर n क्या होता है, n इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर स्मॉल n। तो इसमें देखो सपोज यू वांट टू डिजाइन मोड 16 काउंटर, मोड 16 काउंटर, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन मोड 16 काउंटर। तो क्या करोगे, इस रिलेशनशिप में रखोगे 16, यहाँ पर रखोगे 16 और 2 रेज़ टू पावर स्मॉल n। तो जहां पर स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो क्या हो जाएगा 4। So if you want to design mode 16 counter, you require 4 flip flop। क्लियर है? अगर आपको मोड 8 काउंटर बनाना है तो आपको 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। और वो फ्लिप फ्लॉप कौन से हैं, एस आर, जेके, टी और डी, वो आगे की बात है, वो आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो बाइनरी काउंटर के अंदर, जिसके अंदर 2 की पावर चलती है ना, वो तो होते हैं बाइनरी काउंटर, जैसे कि मोड 4, मोड 8, मोड 16, मोड 32, मोड 256, इस तरह से। तो ये तो होंगे आपके बाइनरी काउंटर। नॉन बाइनरी काउंटर कैसे होंगे, जैसे मैंने बोल दिया मोड 5 काउंटर, मोड 7, मोड 15, मोड 31 काउंटर, ये सब क्या है, नॉन बाइनरी काउंटर। तो अब मैं आपसे पूछूं, मुझे बनाना है मोड 7 काउंटर, तो मोड 7 काउंटर बनाने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए? तो यहाँ पर n लेस देन 2 रेज़ टू पावर n का रिलेशन यूज करोगे आप, तो यहाँ पर n की वैल्यू 7, तो 2 रेज़ टू पावर स्मॉल n, तो यहाँ पर n की वैल्यू पुट करूंगा मैं 2 मान लो, तो 2 रेज़ टू पावर 2 4। क्या 4 ग्रेटर होता है क्या 7 से? नहीं। इसका मतलब 2 फ्लिप फ्लॉप से आप मोड 7 काउंटर नहीं बना सकते। आप क्या करोगे, 2 रेज़ टू पावर 3 लोगे 8। यस, 8 इज ग्रेटर देन 7। इट मींस ये रिलेशनशिप आ गया, आपका सेटिस्फेक्शन मिल गया यहाँ पे। तो यानी कि आपको अगर मोड 7 काउंटर बनाना है तो 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। तो ये आपके होते हैं नॉन बाइनरी काउंटर। आया समझ में आपको बाइनरी काउंटर और नॉन बाइनरी काउंटर में रिलेशनशिप? इज इट ओके? समझ में आया? यस सर। यस सर। तो इसमें एक रिलेशनशिप बन के आती है इन दोनों को मिला के ही। तो मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट इक्वल्स टू मॉडुलस नंबर इक्वल्स टू कैपिटल N इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर n। अब ये चीज याद करना, ये सब एक ही चीज है। कैसे? अब अगर सपोज करो n इक्वल्स टू 4 आपने लिया, n इक्वल्स टू 4 बिट लिया आपने, तो n इक्वल्स टू 4 बिट यहाँ रखो, क्या आएगा 16। तो n की वैल्यू क्या होगी 16, तो ये क्या बन जाएगा आपका मोड 16 काउंटर। तो मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट कितनी होगी 16। कैसे? 0 टू 15। तो मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट इक्वल्स टू मॉडुलस नंबर इक्वल्स टू कैपिटल N इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर स्मॉल n। आपको कहा जाए n इक्वल्स टू 3 बिट, मुझे मतलब 3 बिट का फ्लिप फ्लॉप 3 बिट का काउंटर बनाना है, तो 2 रेज़ टू पावर 3 याद करूंगा तो 8। तो n इक्वल्स टू 3 बिट लूंगा तो उसका काउंटर को क्या बोलेंगे, 2 रेज़ टू पावर 3 करो 8, n की वैल्यू क्या होगी 8, तो यानी मोड 8 काउंटर। तो मोड 8 काउंटर में मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट कितनी होगी 8। कैसे? 0 टू 7 काउंट करो। आई थिंक ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इफ n इक्वल्स टू 3 बिट देन वी रिक्वायर n फ्लिप फ्लॉप, इफ n इक्वल्स टू 4 बिट वी रिक्वायर 4 फ्लिप फ्लॉप, और इन्हीं से बनता है आपका मॉडुलस नंबर। ठीक है, तो ये मॉडुलस नंबर का कंसेप्ट समझ में आ गया सबको, बाइनरी काउंटर नॉन बाइनरी काउंटर ये रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट बोल दो, मॉडुलस नंबर बोल दो, कैपिटल N बोल दो, या 2 रेज़ टू पावर स्मॉल n बोल दो, सारी की सारी चीजें एक ही है। सिंपल सी बात है, n इक्वल्स टू 5 बिट, n इक्वल्स टू 5 बिट वाले काउंटर को क्या बोलेंगे बताओ जल्दी, n इक्वल्स टू 5 बिट वाले काउंटर को क्या बोलेंगे? अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए।
n इक्वल टू 5 बिट वाले काउंटर को क्या बोलेंगे? मोड नॉन बाइनरी काउंटर। नहीं बेटा, n इक्वल टू 5 बोला है मैंने, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है तो आप नहीं समझे बेटा। Mod सर मोड 5. टू मैंने काउंटर। मैंने n इक्वल टू 5 नहीं बोला है, मैंने n इक्वल टू 5 बोला है। स्मॉल n इक्वल टू 5 अगर है यानी 5 बिट, नहीं समझा? n इक्वल टू 3 बिट था अभी, n इक्वल टू 4 बिट था अभी, n इक्वल टू 5 बिट भी होगा। n इक्वल टू 3 बिट का मतलब है 3 फ्लिप फ्लॉप, n इक्वल टू 4 बिट का मतलब है 4 फ्लिप फ्लॉप, इसमें 5 फ्लिप फ्लॉप। तो n इक्वल टू 3 बिट में इस रिलेशनशिप में रखना है आपको स्मॉल n की वैल्यू। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर कैपिटल N की वैल्यू 8। तो इसको क्या कहा था? मोड 8 काउंटर। तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट कितनी जाएगी? 0 टू 7। तो इसमें क्या होगा? n इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4 यानी कि 16। तो इसको क्या कहोगे? मोड 16 काउंटर। तो मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट कितनी होगी? 0 टू 15। अब बताओ इसका, अब तो बोल दो क्या नाम होगा इसका? 32 मोड 32 काउंटर। मोड 32 काउंटर एंड मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट इज 0 टू 31। सिंपल है। तो ये रिलेशनशिप है काम की इसके अंदर। तो ये थे आपके सारे के सारे बाइनरी काउंटर। अभी शायद किसी ने नॉन बाइनरी बोला था, तो बेटा नॉन बाइनरी काउंटर ये होगा अगर मैंने मोड 15 बोला है, मैंने मोड 37 बोला है, मोड मैंने 57 बोला है, ये सब क्या है? नॉन बाइनरी, मतलब जो 2 की पावर में नहीं आते, जो 2 की टेबल में नहीं आते, वो होते हैं आपके नॉन बाइनरी काउंटर। ठीक है, इनके लिए रिलेशनशिप यूज होगा 2 रेज़ टू पावर 3 वाला। और बाइनरी काउंटर क्या होंगे? मोड 2, मोड 4, 16, 32, 64, 128, इस तरह से। आई थिंक समझ में आ गया सबको? कोई डाउट किसी को बेटा? नो सर। नो सर। श्योर बेटा? तो हम Yes. कल स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट काउंटर, असिंक्रोनस काउंटर का फर्स्ट रिपल काउंटर। आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू प्लीज, आज की रिकॉर्डिंग एक बार आप जो भी क्लास में थे वो फिर से देख लेना, क्योंकि कल हम स्टार्ट करेंगे काउंटर। अगर आप रिकॉर्डिंग देख के आओगे तो आपको डबल ट्रिपल टाइम समझ में आएगा कल। ठीक है, तो आज हमने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, काउंटर के बेसिक्स पढ़े थे हमने। कल स्टार्ट करेंगे बेसिक डाउट स्टार्ट काउंटर का। तो कल क्लास है थर्सडे, फ्राइडे क्लास है और सैटरडे को भी मैं क्लास लूंगा। ठीक है, क्योंकि फिर आपके मंडे से सेशन स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो 7 दिन आपके चले जाएंगे। फिर बाद में अपना सेक्शन भी बच जाएगा केवल, तो हम वो आफ्टर सेशन कर लेंगे। ठीक है, तो सिलेबस को मैंने बिल्कुल एकदम से भागा नहीं रहा हूँ, आराम से चला रहा हूँ। तो आप रिकॉर्डिंग ध्यान से देख लेना। कोई किसी को बोलना है बेटा काउंटर के रिगार्डिंग? बोलने की जरूरत मत समझो आप।